नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाला हूं। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th की जो मैथ है इसका मॉडल पेपर बताने वाला हूं और वही क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने आज की क्लास को पूरी तरह से देख लिया और सिर्फ इतना आपने पढ़ लिया तो आपका 70 में 65 नंबर लाने से भैया कोई रोक नहीं सकता। 70 में 65 नंबर 65 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आज की क्लास का लाभ जरूर उठा सकें। क्योंकि सिर्फ इतना ही पढ़कर आप 65 प्लस नंबर लाने वाले हैं प्यारे मित्र, 65 प्लस। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपका रहेगा कि निम्न संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के नियम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन के नियम से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। भैया बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन का नियम, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज ही इसको पढ़ लीजिएगा। आज ही आपको ये पढ़ना अनिवार्य है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें नोट कर दिए हैं, इनको आप सॉल्व कर लेना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरमेय हैं। भैया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है अपरमेय सिद्ध करने के लिए, और इस बार भी 100% पूछा जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आप 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से पढ़ लीजिएगा। एक तो √2, √3, √5 और 2 + √2, ये इतने क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा अपरमेय सिद्ध करने के लिए। इसी में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि बिना भाग दिए बताइए कि निम्न संख्याएं शांत हैं अथवा अशांत हैं। ठीक है, शांत और अशांत बताना है बिना भाग दिए हुए। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको बता रखा है कि जिसके भी हर का लासा लेने पर अगर 2 और 5 फैक्टर आता है, यानी 2 और 5 से वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो वो शांत होगी, नहीं तो अशांत होगी। इसको कई बार मैंने पढ़ा रखा है। और इसके ऊपर का जो क्वेश्चन अपरमेय सिद्ध करने वाला है ये भी मैंने कई बार पढ़ा रखा है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना अगर आप 70 में 65 नंबर पाना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होने वाला है। एक समीकरण मैंने लिखा है 3x + 4y - 8 = 0 और दूसरा लिखा है 2x + 4y - 3 = 0। तो दिए गए समीकरण में भैया ग्राफीय विधि से हल करना है और इसका ग्राफ भी आपको खींचना है। ठीक है, इसको ग्राफीय विधि से हल करके इसका ग्राफ खींचना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में ग्राफ खींचने के लिए जरूर आता है, तो इस बार भी ग्राफ खींचने के लिए जरूर आएगा। तो बहुत ही ध्यान से ग्राफ खींचना आप सीख लीजिएगा। मैंने इसका भी वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसको देख लीजिएगा अभी तक आपने नहीं देखा है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर का टॉपिक आएगा जिसमें आपको ग्राफ खींचना होगा, यानी कि ग्राफ बनाना होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जितना भी कहूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 101% अगर मैं ये कह दूं कि ये आएगा तो भैया आएगा, 101% ये प्रश्न आएगा। मैंने 2 समीकरण यहाँ पर लिख रखे हैं, 2x + 8y - 3 = 0 और अगला है 2x + 5y + 8 = 0। दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन, विलोपन तथा वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, इन 3 विधियों में से एक विधि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, चाहे प्रतिस्थापन आएगी, चाहे विलोपन आएगी, चाहे वज्र गुणनखंड विधि आएगी। 3 में से एक विधि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने ही वाली है। इसमें से एक टॉपिक आपको हर हाल में बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से इन तीनों टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा
कि मैंने दो समीकरण दे रखे हैं x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू 0 और 2x प्लस वाई प्लस 8 इजकल टू 0। दिए गए समीकरण में प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती ज्ञात करना है। तो आज का जो भी टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाली है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, और इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़कर जाना है। इसके अतिरिक्त आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़कर जाना है, सिर्फ और सिर्फ जितना आज हम बता रहे हैं इतना ही आपको पढ़ करके जाना है, और बड़े आसानी से आप 65+ अंक प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका होगा कि दिए गए समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदलकर, किसमें, रैखिक समीकरण में बदल करके हल करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिए हुए मिल जाएंगे। ध्यान से आप देखिएगा, एक समीकरण मैंने लिख रखा है कि 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। एक तो इस प्रकार से आ सकता है, या फिर 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो ये कैसा है, रैखिक युग्म में, ये कैसा लिखा गया है भैया, समीकरण को युग्म में बदल करके। ठीक है, सबसे पहले इसके बराबर हमें कुछ मान करके लिखना होगा। जैसे हम क्या मान सकते हैं, 2/√x लिखा है तो लिख लेंगे 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। ठीक है, फिर बहुत ही आसानी के साथ इनको हल कर लेंगे। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन इसको आप हल जरूर कर लीजिएगा, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसमें कभी एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता ही है। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है कि दिए गए पद में द्विघात समीकरण पहचान कर लिखना है। ठीक है, कुछ पद दिए गए होंगे जिसमें आपको द्विघात समीकरण पहचान कर लिखना है। हम कैसे पहचानेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं, अगर कोई भी पद हल करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ जाएगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण का टॉपिक भी आपके लिए पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। भैया गुणनखंड विधि, अगर आप हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो गुणनखंड विधि तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। किसी भी समीकरण का गुणनखंड विधि से आप मूल निकाल सको तो गुणनखंड विधि भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जिसमें मैंने 2 इक्वेशन दे रखी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि दिए गए समीकरण का अस्तित्व अगर हो, ठीक है, अगर अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ये 4 नंबर का टॉपिक है भैया आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। 4 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है कि अगर अस्तित्व हो तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो अस्तित्व है कि नहीं, d बराबर b² माइनस 4ac से हम निकाल सकते हैं अस्तित्व है कि नहीं है। अगर b² माइनस 4ac का मान जो है माइनस में आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। इसके अलावा 0 से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या आएगी तो इसका अस्तित्व होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर इसका वैल्यू माइनस आ जाएगी तो अस्तित्व नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग विधि भी मैंने बता रखी है, पूर्ण वर्ग विधि आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चूंकि 4 नंबर का टॉपिक है तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को भी आप पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक आपका होगा कि दिए गए समीकरण को श्रीधराचार्य के सूत्र से, किसके, श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व करने के लिए 3 से 4 नंबर का ये टॉपिक भी है। श्रीधराचार्य का सूत्र हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे का 2a। ठीक है, इस सूत्र से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और 3 से 4 नंबर आप चुटकियों में निकाल ले जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला पढ़ना और श्रीधराचार्य का टॉपिक पढ़ना भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को भी आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको पढ़ना है
क्या पढ़ना है, उसके बाद में आपको ये पढ़ना है कि किसी भी आकृति को, है ना, किसी भी आकृति यानी किसी भी चित्र को देख करके उसमें समरूप या सर्वांगसम पहचानना है। ठीक है, समरूप, तो समरूप का मतलब क्या हुआ कि जिसका रूप हो समान। ठीक है, जैसे ये वृत्त है और ये भी वृत्त है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो हमसे पूछा जाए कि ये समरूप है कि नहीं, तो हम कहेंगे समरूप है। ठीक, अगर इनका रूप समान है यानी ये वृत्त और ये वृत्त दोनों वृत्त हों तो छोटा बड़ा हो कोई मायने नहीं रखता उसका, वो समरूप होगा। लेकिन अगर एक त्रिभुज बना दिया जाए, एक वर्ग बना दिया जाए और पूछा जाए कि समरूप है कि नहीं, तो ये समरूप भैया नहीं होगा, चूंकि ये त्रिभुज है और ये वर्ग है। ठीक है, तो ये हो गया समरूप का नियम। और सर्वांगसम की बात करें तो सर्वांगसम क्या होता है कि जब किसी दो त्रिभुजों की भुजाएं और कोण आपस में बराबर हों, ठीक है, या तो भुजा भुजा बराबर हो या तो कोण कोण बराबर हो, तब वो सर्वांगसम कहलाता है। तो ये हो जाएगा सर्वांगसम और समरूप का नियम, जो कि पढ़ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है कि दिए गए युग्मों के बीच में दूरी तथा निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है, दूरी का सूत्र आप जानते हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी का सूत्र और निर्देशांक का सूत्र x1 + x2 बटा 2 और क्या हो जाएगा y1 + y2 बटा 2, ये हो जाएगा दूरी का सूत्र। तो दूरी और निर्देशांक का सूत्र, तो दूरी और निर्देशांक इन दोनों फार्मूलों को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये दोनों फार्मूले पर सवाल आपको सॉल्व करने के लिए हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिएगा। इसी प्रश्नावली से संबंधित एक और टॉपिक है कि दिए गए शीर्ष के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें त्रिभुज का सूत्र लगाना है और ये जो तीन मान आपको दिए गए हैं ये इनके क्या होंगे, शीर्ष होंगे, इनके कोने होंगे। ठीक है ना, जो त्रिभुज होते हैं, ये त्रिभुज हमारा ऐसा होता है ना तीन कोण वाला, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ये जो तीनों मान दिया गया है तीनों शीर्षों का मान है, इनका मान है। ठीक है, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और बड़े ही आसानी के साथ इनका हम मान ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से संबंधित होगा कि यदि sin थीटा बराबर 4/5 है तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख करके इसको अपनी नोटबुक में जो है नोट कर लेना कि इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आएगा ही। ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है कि इसका मान बदल सकता है, 4/5 की जगह 5/7 हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा, लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है और इस बार भी आएगा। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे आपको पढ़ना है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति से ही संबंधित ये सवाल होंगे कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अगला प्रश्न होगा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 cos 60 और cot 45। तो ये दो क्वेश्चन। और अगला सिद्ध करने के लिए होगा कि sin 18 बटे cos 72 बराबर 1। ठीक है, तो इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। ठीक है ना, तो प्यारे दोस्त आगे देखते हैं हम। आगे हम त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग प्रश्नावली है वहां से हम उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण से संबंधित सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे, जिसमें जैसे एक पेड़ है जिसकी शाखा टूट कर गिरती है तो कितनी दूरी पर गिरेगी या पेड़ कितना लंबा है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो उन्नयन और अवनमन कोण से संबंधित भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको रचना से पढ़ना होगा, जिसमें क्वेश्चन मैंने दिया है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं जो है वो 2/3 गुनी है। जिसकी संगत भुजाएं क्या है, 2/3 गुनी है। तो इसको भी बहुत ही ध्यान पूर्वक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए पढ़ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक रचना 6 नंबर में एक रचना आपके बोर्ड एग्जाम में करने के लिए आएगी। और याद रखना कि जो रचना आएगी वो 2/3 गुना या 4/3 गुना से संबंधित ही होगी। तो ये वाली रचना आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर आपको दे करके जाएगी। इस रचना को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपको पढ़ना होगा वो क्या पढ़ना होगा, घन घनाभ बेलन शंकु और गोला का संबंधित आयतन और क्षेत्रफल।
ठीक है। ये जो घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु और गोला, ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इन सभी के आयतन और इन सभी के क्षेत्रफल, ये आप अगर पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 नंबर का टॉपिक ये होगा। कम से कम 8 नंबर ये आपको बोर्ड एग्जाम में देकर जाएगा। इन सभी के सूत्र का मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दिया है, उसको आप देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो में जाकर के, उसमें सारे सूत्र पड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद का टॉपिक जो आपका लास्ट टॉपिक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और वो 6 नंबर अकेले एक टॉपिक आपको दे करके जाएगा, जिसमें आपको माध्य पढ़ना होगा। ठीक, माध्य का सूत्र आपका हो जाएगा सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। दूसरा आपको पढ़ना होगा बहुलक। बहुलक का सूत्र होगा L प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, ये पढ़ना होगा। ठीक है ना। और तीसरा जो आपको पढ़ना होगा वो माध्यिका पढ़नी होगी और माध्यिका का सूत्र होगा L प्लस N अपान 2 माइनस CF अपान F और गुणे H। ठीक है, तो आपको माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़नी है और बहुलक पढ़ना है। ये 3 टॉपिक आप प्रायिकता वाली प्रश्नावली से पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 3 टॉपिक में से एक सिर्फ आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक आएगा और नंबर आपको 6 देकर जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक आएगा और नंबर आपको 6 देकर जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से इन तीनों टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा अगर आप 6 नंबर पाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और 70 में कम से कम 65 नंबर वो भी प्राप्त कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त